हेलो मैम। आपका हेलो। आपका स्क्रीन ग्राफिया में स्वागत है। थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? तो हम लोग की ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आपका करियर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। करियर का स्टार्टिंग मेरा हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत हंसी आएगी आपको सुन के, बट मैं गई थी शॉपिंग करने एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। यस। मतलब मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत फिल्मी टाइप है। मैं बॉम्बे आई थी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा करने। मैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मैंने अपने सीए के इंटर्नशिप और सब कुछ कर लिया था एंड आई नेवर थॉट कि आई विल बी एन एक्टर और आई विल बी अ मॉडल और समथिंग। बट जब मैं ज़ारा गई थी शॉपिंग करने, वहाँ पे एक कास्टिंग वाला था, उसने मुझे बोला कि आप गुड हाइट, आप गुड फीचर, हमें आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए फॉर आवर डव का कैंपेन। आई वाज लाइक ओके, मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा होगा। मैंने देखा कि भी आसपास कहीं कैमरास तो नहीं है, बट नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको बस ये 2 लाइनें बोलनी है कि आपका आपका स्किन का सीक्रेट क्या है, तो डव, एंड हेयर का सीक्रेट क्या है, तो डव, इतना ही आपको बोलना है। आई वाज लाइक ओके। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऑडिशन राउंड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो एंड अगर आप इस एड में लॉक होते हो तो आपको 40,000 रुपीज़ पर डे मिलेगा एंड 2 दिन का शूट होगा आउट ऑफ मुंबई। आई वाज लाइक वाओ, मतलब मैं कहाँ सीए कर रही हूँ, मैं डेली ट्रेन पकड़ के नाला सुपारा से अंधेरी जाती तो हूँ आपने क्लासेस के सीए लिए। क्लियर किया था? मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया था उड़ीसा में, और ओके। सेकंड ग्रुप क्लियर करने में आई थी बॉम्बे, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ के जो टैक्सेशन के जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो सिरेश व्यास सर है, उनके पास में टैक्सेशन की क्लासेस जाती थी, तो उसी के बीच में मैं शॉपिंग करने गई थी, वहीं पे ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैं ऑडिशन राउंड के लिए गई, बट वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ऑफ कोर्स। बट वहाँ से मुझे ये पता चला कि ओके, दिस इज़ द वे कि आप कैसे ऑडिशंस देते हो, आप कैसे करते हो। तो वो था मेरे करियर का स्टार्टिंग, ज़ारा मॉल। तो उसके बाद आपने बहुत सारे टीवी हाँ, सीरियल्स किए उसके हैं। बाद मैंने एक ब्यूटी पैजेंट के लिए अप्लाई किया, वो भी ऐसे रैंडम इंस्टाग्राम पे था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, मैं दिल्ली गई पार्ट लेने के लिए एंड उसमें मैं जीत गई। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे करना है, बट मैं जीत गई। एंड फिर बॉम्बे के लिए इट्स नॉट अ बिग डील हाँ। अगर आप कोई ब्यूटी पैजेंट जीतते हो, बट आपके होम टाउन के लिए उड़ीसा, वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है कटक, तो वहाँ हाँ। के लिए इट्स अ वेरी हाँ। बिग थिंग कि वहाँ की लड़की ब्यूटी पैजेंट मिस इंडिया जीती है। फिर वहाँ के न्यूज़पेपर में आया, मेरे पापा के पास कॉल आ रहा था, मुझे मेरे स्कूल वालों ने बुलाया फेलिसिटेट करने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो है, अगर मुझे ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब मेरी डेस्टिनी नॉक कर रही है कि बेटा आ जा आ जा। तो देन फिर मैं बॉम्बे आई, तो मैं कम्प्लीटली इसी के लिए आई, मॉडलिंग के तो लिए, जो एक्टिंग पहला के लिए। आपका शो था वो एक एडवर्टीजमेंट था मतलब? हाँ, वैसे देखा जाए तो पहला मेरा एडवर्टाइजमेंट था आजियो का, क्योंकि डव में तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। हाँ। तो जनवरी 2021 में मैं बॉम्बे आई इसी इंडस्ट्री के लिए, मॉडलिंग के लिए। तब मुझे पहला ऐड मिला फरवरी 1 को, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, एंड वो था आजियो फैशन। तो वो मेरा पहला ऐड। तो ऐसा घर पे क्या रिएक्शन था, मतलब आप इस एक्टिंग वाली लाइन में जाना चाहते हैं अचानक से? सच बोलूँ तो मेरे डैड थोड़े नाराज थे। वो हाँ। 1 साल तक मुझसे थोड़ा गुस्सा थे। बट उसके बाद जब मेरा पहला टीवी शो आया छोटी सरदारनी, मैंने उसमें छोटा सा कैमियो किया था, हाँ। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि स्क्रीन पे आप कैसे दिखते हो, कैसे? कैसे होता है। तो वो जब आया था, उसके बाद वो धीरे 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 ना वो कि हाँ ठीक है, फिर वो भी प्राउड फील करने लगे कि नहीं यार, लड़की कुछ कर रही है। हाँ, तो ऐसा प्रेशर जैसा नहीं था कुछ? नहीं, प्रेशर जैसा कभी नहीं था। वो हाँ। गुस्सा थे, बट ऐसा नहीं था कि वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। बट मेरी मॉम, मेरे ब्रदर और मेरी भाभी, ये तीनों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, और अब तो पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। नाउ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। अभी आपका 14 को बर्थडे है, तो उसमें कुछ प्लान है आपका? सच बोलो तो मेरा प्लान था कश्मीर जाने का। ओह नाइस। लास्ट ईयर भी प्लान था, और इस बार तो ऑलमोस्ट मेरे टिकट्स वगैरह, मैंने होटल की बुकिंग भी कर दी थी, सिर्फ फ्लाइट टिकट्स बुक करना था। बट मेरे कुछ खास दोस्तों की कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो उन्हें घर जाना पड़ा। तो उस रीज़न से मैंने फिर अपना कश्मीर का प्लान ड्रॉप किया। होता है ना, आप जिस ग्रुप के साथ प्लान कर रहे हो, अगर वो ग्रुप ही नहीं है तो फिर क्या हाँ, मज़ा आता है। तो अभी आप यहीं पे रहो? हाँ, तो अभी फ़िलहाल में यही। तो आपका जो तारक मेहता में रोल था वो तो सब नहीं देखा है, तो उसमें आपको काम करके उनके साथ कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब जब मैं बॉम्बे आ रही थी, जब मैंने पापा को बोला था कि मुझे जाना है, तो मैंने पापा को ऐसे ही बोल दिया था। तो ही वाज लाइक कि नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, यहाँ बहुत गंदे लोग होते हैं, अच्छा नहीं होगा ये वो। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि पापा, तारक मेहता तो आप देखते हो, तारक मेहता तो आपको पसंद है, यू नेवर नो, क्या पता मैं कभी उसमें काम करूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि अगर उस दिन अगर मैंने कुछ और मांगा होता कि पापा यू नेवर नो मैं करण जौहर के साथ काम करूँ, तो शायद वो भी सच हो जाता है। मैंने उस दिन ऐसे तारक मेहता बोल दिया, और जिस दिन मैं तारक मेहता के लिए लॉक हुई, मैं तुरंत पापा को कॉल किया, पापा यू नो व्हाट, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैंने आपको बोला था 3 साल पहले, आपको याद है?
तो ठीक है, ऐसे मैं कैमियोज नहीं करती, बट वो तारक मेहता था इसलिए तो बचपन से वो शो देखते आ रहे थे, तो हाँ। मेरे को लगा चलो ठीक है, लेट्स जस्ट गिव इट अ चांस, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उन सबके साथ काम करके आपको कैसा मुझे लगा? बहुत मजा आया। पोपटलाल के साथ भी काम करके, श्याम सर, श्याम नाम है उनका, उनके साथ वो भी सीए इंटर क्वालिफाइड है, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला, तो वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत उन्होंने मेरी हेल्प भी बहुत की, जहाँ मुझे सीन में कुछ डाउट होता था तो मैं उनको पूछती थी तो वो मुझे बता देते थे। आपने अब तक जितने भी एडवर्टीजमेंट और शोज़ हम्म। किए हैं, उसमें सबसे अच्छा आपका चेंजिंग रोल क्या था कि आपको मतलब लाइफ से कुछ सीखने मिले, चेंजिंग रोल? वैसा सच कुछ चैलेंजिंग रोल तो अभी जैसे मैंने एक और वेब शो किया 10 जून की रात, हाँ। जो जियो सिनेमा पे ऑलरेडी स्ट्रीमिंग है, तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो था ड्रग एडिक्ट। हाँ। तो मतलब मुझे ना हमेशा से कुछ अलग अलग कैरेक्टर करने का मन था, तो छोटे सरदार में जो मैंने किया था 3 साल पहले, वो वैसा था कि मैं बहुत ही बेचारी टाइप, अबला टाइप थी, वैसे था। फिर तारक मेहता में है ना थोड़ा फन लविंग गर्ल है, हाँ। नो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, वैसा था। इस वेब शो में ऐसा था कि मैं एकदम नशे में रहती हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, फिर मैं अपने सिस्टर से कैसे बदला लेती हूँ, तो वो थोड़ा उसमें ना बहुत सारा चेंज हो रहा था। अभी मैंने एक और वेब शो किया है जो कि अमेजोन पे आएगी, बट वो आएगी 3-4 महीने बाद में, अभी जस्ट उसका मैंने शूट कंप्लीट किया, सो दैट्स अ पैरानॉर्मल। एंड अभी मैंने एक मूवी भी की है, तो मूवी में जो कैरेक्टर है वो है पुलिस इंस्पेक्टर का, तो ना बहुत अलग अलग हाँ, कैरेक्टर्स हैं, तो अलग-अलग। हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अभी आपका करियर का प्लान क्या है? मतलब आगे एक्टिंग करनी है, मूवीज़ वगैरह में जाना है, ऐसा हाँ, कुछ? अभी आपको बस किसके साथ मूवीज़ करनी है? अभी मुझे किसके साथ, वैसे मैं देखती तो हूँ विकी कौशल के साथ मूवी करने का, मुझे वो बहुत पसंद है, एज एन एक्टर, एज अ पर्सनालिटी मुझे उनकी बहुत पसंद है, सो लेट्स सी। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।